हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक को लेके आया हूं। जो भी स्टूडेंट किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादातर हम लोग देखेंगे, है ना, कि इकोनॉमिक प्लानिंग आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया को लाना पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विथ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे में, है ना, प्लान तैयार करना कि क्या टारगेट, क्या गोल हमें अचीव करना है विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका इस प्रकार से यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सके, जो भी नीड्स है उसे फुलफिल किया जा सके। ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय बहुत बड़ा चैलेंजेस था। क्या चैलेंजेस था? इंडिया में पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, लिटरेसी रेट काफ़ी कम था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी लो था। ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना था तो जरूरी था कि सिस्टमेटिक वे से इकोनॉमी को उस स्थिति से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो यही कारण है कि इंडिया को नीड पड़ा इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, अगर बात किया जाए नीड फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना 1947 में, उसके बाद अगर इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट किया गया अगर इंडिया में, तो क्यों किया गया, उसका नीड क्या पड़ गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग का आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो कहता है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। भाई इकोनॉमिक कंडीशन ब्रिटिशर ने तो बर्बाद करके धरा था इंडिया का, है ना। यहाँ का नेशनल इनकम काफ़ी कम था, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम था, लोगों के पास सेविंग नहीं था, है ना, कंजम्पशन लेवल काफ़ी कम था। तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब था, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत ही सख्त आवश्यकता थी। ठीक है, दूसरा था लैक ऑफ सिग्निफिकेंट प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर का रोल काफ़ी कम था। क्यों? लेवल ऑफ इनकम कम था ना, तो सही से पूंजी तो था ही नहीं प्राइवेट सेक्टर के पास, सही से कैपिटल था ही नहीं, तो वो लोग इन्वेस्ट कर नहीं रहे थे, है ना। और जिसके पास था भी वो डर रहे थे कि क्या हम सही से प्रॉपर वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इनइक्वालिटीज था। कहता है इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। क्लियर? इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट थी वो सफिशिएंट नहीं था, मतलब जो रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया था वो सही नहीं था, है ना, बहुत ही उसमें इम्बैलेंसेस था। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए प्लानिंग की सख्त आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये था नीड फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। और इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग ये क्लियर है दोनों, है ना। देखिए आज के जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मीनिंग बता दिया इकोनॉमिक प्लानिंग का, नीड्स क्या था वो भी मैंने समझा दिया। अब इन कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग का क्या हिस्ट्री रहा है, कौन सा प्लान कब कैसे कैसे आया, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट सीक्वेंस वाइज जो है पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम चैनल में कनेक्टेड रहें, ठीक है, और वीडियोस को देखते रहें रेगुलर बेसिस पे। क्लियर? तो अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो पहला टाइप होता है इंपेरेटिव प्लानिंग, है ना। इंपेरेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देयर इज वन सेंट्रल अथॉरिटी विच डिसाइड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। एक अथॉरिटी होगा, है ना, सेंट्रल अथॉरिटी, जो डिसाइड करेगा कि पूरे इकोनॉमी में क्या होगा, है ना, रिसोर्सेज किस प्रकार से अलोकेट करना है, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, इस प्रकार का प्लानिंग देखने को मिलता है हमें कहाँ पे? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कहाँ देखने को मिलता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। मिस्टेक से मिक्स्ड इकोनॉमी लिखा गया था, है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इस प्रकार का प्लानिंग जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक ही सेंट्रल अथॉरिटी होता है जो सारे डिसीजंस को लेता है। क्लियर? दूसरा इंडिकेटिव प्लानिंग, है ना। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब होता है ऐसा प्लानिंग जो फ्लेक्सिबल हो इन नेचर, है ना, मतलब जिस प्रकार का जरूरत के हिसाब से जिसको चेंज किया जा सके। ठीक है, वो होता है हमारा क्या बोला गया? इंडिकेटिव प्लानिंग। क्लियर? क्या होता है?
गवर्नमेंट एक्ट एज फैसिलिटेटर, है ना, गवर्नमेंट रेगुलेटर की तरह काम नहीं करता है, रेगुलेट पूरा करने का काम नहीं करता है, फैसिलिटेट करता है ना, मतलब सुविधाएं देता है, साधन देता है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर एंड इनकरेजेस द प्राइवेट सेक्टर टू रोल इन द इकोनॉमी, है ना। क्या करता है, जो गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होता है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और उन फैसिलिटीज के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करता है कि आप भी आएँ और अच्छा खासा रोल जो है इकोनॉमी में निभाएं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर। इस प्रकार के ये कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली पाया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। कहाँ पाया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करता है, बट ध्यान जरूर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी, कि किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, मनमाना ना करे, वो ध्यान रखती है, ठीक है। ये होता है इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली अप्लाई होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। थोड़ा बहुत जो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव हो, जो अचीव तुरंत किया नहीं जा सकता, भाई सिंपल सी बात है, पॉवर्टी हटाना है तो क्या एक साल में हटा देंगे, नहीं हटा पाएंगे, लॉन्ग टाइम लगेगा ना। तो ऐसा प्लानिंग जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाए, ठीक है, वो क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। क्लियर। यूजुअली 15 से 20 साल का लगभग होता है ये, लेकिन 15 से 20 साल तक एक ही चीज, एक ही प्लान बना दिए, वही चल रहा है 15 से 20 साल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा, 15 से 20 साल का अगर टाइम ड्यूरेशन है ना, ठीक है, तो उसमें बीच बीच में प्लानिंग चेंज होगा कि हाँ ये इसको इस तरह से अचीव करना है, मतलब पॉवर्टी हटाना है तो पहले एजुकेशन सुधारिए, ठीक है, एजुकेशन सुधारने के बाद लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, स्किल बनाइए, है ना। वो पूरा प्लानिंग में जो है ना, प्लान जो 15 से 20 साल का जो टारगेट होगा, उस प्लान को बीच बीच में चेंज करते जाएंगे, ठीक है। वही कहता है नॉट वन प्लान फॉर द होल पीरियड, पूरा पीरियड के लिए सिर्फ एक प्लान नहीं चलेगा। क्लियर। जैसे इंडिया में इसके लिए 5 year प्लान है ना, 5 year प्लान रहा है इंडिया में, है ना। उसमें क्या होता है कि हर 5 year प्लान में देखा गया होगा पॉवर्टी रिमूव करने का, है ना। तो 15 से 20 साल 30 साल में टारगेट लेता है कि हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। तो वो तुरंत तो नहीं हो रहा है, लॉन्ग पीरियड का ले रहा है, और हर 5 साल में प्लान चेंज होते रहता है, ठीक है। इंडिया में नीति आयोग इसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है ना, अडॉप्ट दिस प्लानिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। नीति आयोग क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। प्लानिंग कमीशन क्या था, उसको हटा करके नीति आयोग लाया गया, वो क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, बट फिलहाल अभी सिर्फ टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। जब डेवलपमेंट करना हो तो जब ग्रास रूट से, बेसिक लेवल से अगर इंप्रूवमेंट शुरू किया जाए, ठीक है, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंटर इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट अथॉरिटी। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्लानिंग बनाएगा ना, अपने मन से नहीं, क्या करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट से भी राय मांगेगा, हाँ भैया बताइए आप कैसे, आपके स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्लान बनाएगा, है ना। इंडिया में अगर आप देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग भी चलता है, क्योंकि पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन होता था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो भी फॉर्मुलेशन करता था, लास्ट जो अप्रूवल होता था एनडीसी के द्वारा मिलता था। एनडीसी का काम क्या था, मतलब सामंजस्य बैठाना स्टेट टू सेंटर के बीच में, उसका काम था। क्लियर। तो ये था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समस्या नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये था मीनिंग, टाइप्स एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा लेकर के हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।